नरक का वर्णन बताया गया। नरक से बचने का एक ही उपाय है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। अजामिल के उपाख्यान के माध्यम से नरक से बचने का उपाय बताया गया। आप एक काम करना, क्या, कैसे भी हो भगवान कृष्ण के नाम का सुमिरन करते रहना, क्योंकि अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया, जिसके कारण उसका भी उद्धार हो गया। भाये को भाये अनख आलस हूँ, नाम जपते मंगल इसी दस हूँ। भाये को भाये अनख आलस हूँ। कैसे भी जपो, नाम जपो, सोते हुए जपो, बैठकर जपो, चलते हुए जपो, क्रोध में जपो। अरे बाबा जी कथा करने आ गए हैं, द्वेष भाव से जप लो। अच्छा अच्छा, हर साल आ जाते हैं दिल्ली में। कई ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर, यहाँ तो नहीं है कथा पंडाल में, बाहर हैं ऐसे लोग। अच्छा, ये वही बाबा है जो पिछली बार आया था, अपने हिंदू धर्म को जगाने के लिए आया था। अच्छा, अरे चलो, जैसी वे याद तो कर रहा है ना वो। भाई कुभाई अनक आलस हूं, कुभाव से ही जपो। तो भगवान के नाम का सुमिरन ही मुझे मेरे नरक से जाने से बचा सकता है। आगे अब बहुत सुंदर सुंदर कथा है जी, क्या करूं। वृत्रासुर का चरित्र बताया गया है। वृत्रासुर का उद्धार करने के लिए भगवान नारायण ने दधीची के हड्डी का वज्र बनवाया देवताओं के माध्यम से, और उसमें अपना तेज समाहित कर दिया। ध्यान देना, ऋषियों के हड्डी में भी शक्ति होती है प्यारे। कई लोग कहते हैं हिंदू तो शक्तिशाली होते ही नहीं है, ये तो शुद्ध शाकाहारी होते हैं। ऐसा कहने वालों, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि शुद्ध शाकाहार में कितनी शक्ति होती है प्यारे। देखो तो सही, ऋषि हैं दधीची जी, उनके अंदर कितनी शक्ति होगी प्यारे, जिनकी हड्डी से वज्र बनाया गया है। वज्र, और वज्र से शक्तिशाली कोई वस्तु नहीं है, इसलिए देवराज इंद्र वज्र रखता है। वज्र, भगवान नारायण ने वज्र में अपनी शक्ति समाहित कर दिया, जिससे वृत्रासुर का उद्धार हुआ। और अब कथा महारानी बहुत सुंदर सुंदर कथाओं से गुजरते हुए अब प्रहलाद जी के चरित्र में प्रवेश करती हैं। प्रहलाद जी के चरित्र में एक बात मैं बताऊं, वैसे तो मैंने कई बार श्री प्रहलाद जी का चरित्र विशेष रूप से व्याख्यान किया है। प्रहलाद जी के चरित्र का जो निष्कर्ष है वो मैं आपको बताऊं। आप किसी न किसी भाव से भगवान से अपना संबंध बना लो, किसी भी भाव से, क्योंकि गोपियों ने काम भाव से भगवान को माना, उनका भी उद्धार हुआ। कंस ने भय के कारण भगवान को याद किया, उसका भी उद्धार हुआ। शिशुपाल द्वेष के कारण भगवान को याद किया, उसका भी उद्धार हुआ। गोपग्वाल अपना सगा संबंधी मानते थे भगवान को, उनका भी उद्धार हुआ। और पांडव भगवान को अपना मित्र मानते थे, तो उनका भी उद्धार हुआ। श्री प्रहलाद जी के चरित्र का यही निष्कर्ष है। क्या? गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः संबन्धात् वृष्णयः स्नेहात् योऽयं भक्त्या वयं विभो मनः कृष्णे निवेशयेत्। आहा, कितना सुंदर शब्द है, मनः कृष्णे निवेशयेत्। अपना मन कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जैसे आप लोग निवेश करते हो ना अपना पैसा, बैंक में या एफडी के रूप में, या जो भी जहाँ जहाँ कोई LIC में करते हैं,
डिपॉजिट, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिपॉजिट। मुझे याद नहीं आ रहा था बाबूजी, आपको देख के याद आ गया। आप बड़े अच्छे हैं, द्वारका में भी आप आते थे रोज। अब मुझे याद आया, बहुत सुंदर, आप बहुत अच्छे हैं, वाह अद्भुत। निवेश कर दो क्या? अपने मन को। एफडी कहाँ करो? डिपॉजिट कहाँ करो? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो। इस तरह से प्रहलाद जी का चरित्र बताया गया है। प्रहलाद जी के चरित्र में एक बहुत सुंदर नवधा भक्ति का उपदेश भी किया गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति सबको करनी चाहिए। यही नवधा भक्ति हमारे आत्मा का श्रृंगार करने के लिए 9 तरह का श्रृंगार का सामान है। आज मैं कथा के शुरू में बताया था ना कि सौंदर्य प्रसाधन केंद्र हम लोग जाते हैं, जिसको आप ब्यूटी पार्लर बोलते हो, लेकिन वो ब्यूटी पार्लर में जाने से जो आप सुंदर बनते हो 4-6 घंटे के लिए बनते हो, लेकिन नवधा भक्ति रूपी जो ये सौंदर्य प्रसाधन है, इसको आप अपने जीवन में यदि उतार लोगे प्यारे, तो आप 4 घंटे के लिए नहीं, 6 घंटे के लिए नहीं, 2, 4, 10 दिन के लिए नहीं, बल्कि जन्मों जन्मों तक आप सुंदर बन जाओगे प्यारे, और वह आपकी सुंदरता कभी कम नहीं होगी प्यारे।